बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। हुकूमत इस वक्त बड़ी सख्त मुश्किलात से दो चार है। बाहर IMF का दबाव, अंदर गरीब बेचारा झोलियाँ उठा उठा के बददुआएं दे रहा है, और उधर गैर आइनी और गैर कानूनी कामों के ख़िलाफ़ अदालतें भी खड़ी हो गई। हुकूमत के लिए बड़ा मसला बना हुआ है। इस्लामाबाद वाली 3 सीटें तो अज़हर मिन शम्स वाज़े नज़र आ रहा है कि नून लीग उनको किसी तरह बचा नहीं पाएगी। जालसाजी से जीती थी, इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड किया था। हाई कोर्ट से जो फैसला भी आएगा, हाई कोर्ट को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन पे तो केस का ऐसा केस बनाए कि उसकी नस्लें भी याद रखें कि पाकिस्तान के आइन के साथ गद्दारी किस तरह की जाती। यानी जो 50-50 हज़ार वोटों से हारे हुए थे उनको जितवाया जा रहा है, जितवा दिया गया कि उनको कहा लो जी। और उन्होंने अब कहा जज साहब ने आओ भी हलफ दो आके, फार्म 45 भी लेके आओ। वो कहते हैं हमारे पास 45 है ही नहीं, बाकी सब के 45 मिल गए हैं आपस में, जीते हारे हुए के भी मिल गए, तीसरे उम्मीदवार के भी मिल गए। उनके पास जो जीते हुए हैं फार्म 45 ही नहीं है। लेकिन जज साहब ने भी कुर्बान जाएं बहुत अच्छी तरह काबू किया हुआ, किसी तरह से निकलने नहीं देंगे। RO 3 समातें हो चुकी हैं, RO पेश नहीं हो रहे, इसलिए कि झूठे हैं, धोखा किया हुआ, फ्रॉड किया हुआ, उनसे भी किसी ने करवाया हुआ। अब वो क्या अपनी बचत के रास्ते तलाश कर रहे हैं। तो ऐसी ज़्यादती और आइनी खिलाफ वर्जियाँ करने वालों को सोचना चाहिए कि जब काम शिकंजा आता है तो फिर ये जो करवाने वाले हैं वो खुद साइड पे हो जाते हैं। वो भुगतते वो नहीं है, भुगतना आपको ही पड़ेगा। यहाँ भी आपको भुगतना पड़ेगा, आखिरत में भी भुगतना पड़ेगा। अब वो 3 सीटें बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही हैं, नून लीग को क़यामत नज़र आ रही। और अगर वो 3 सीटें उनके हाथ से निकलें तो फिर रास्ता खुल जाएगा, पूरे मुल्क में फार्म 45 वालों का रास्ता खुल जाएगा। और 100 से ज़्यादा उम्मीदवार फार्म 45 लेके फिर रहे हैं जिनको हराया गया। तो हुकूमत ख़तरे में है, इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि हुकूमत सख्त ख़तरे में। दूसरा, हुकूमत को गरीब बददुआएं दे रहे हैं झोलियाँ उठा उठा के। ना बिजली आ रही है, ना गैस आ रही है, बिल आ रहे हैं, और बिल लाखों में आ रहे हैं। गरीब की पहुँच से तो बहुत बाहर हैं, और गरीबों की बददुआओं के ज़रिए चेहरे उतरे हुए नज़र आ रहे हैं, मुंहों पे नौसत पड़ी हुई नज़र आ रही है। लेकिन पैंट कोट पहन के बैठे हुए हैं जी, इतनी सख्त गर्मी में पैंट कोट पहन के बैठे हुए हैं कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, इसलिए कि अब्बा जी के मीटर चल रहे हैं, अब्बा जी के नाम खाते बिजली चल रही है फ्री। पैंट कोट पहन के 1 जून को, 31 मई को, 30 मई को जब दर्जा हरारत 50 पे पहुंचा हुआ मुल्क का, पैंट कोट पहन के बैठे हुए। ये अवाम के नुमाइंदे हैं। अवाम कमीज़ उतार के, धोती उतार के, कच्छा पहन के बैठे ही, और लीडर साहबान पैंट कोट पहन के बैठे हुए। सुभान अल्लाह। अवाम की बददुआएं पीछा कर रही हैं इनका। किसी दिन किसी गरीब की, किसी बेवा की, किसी यतीम की, किसी बिजली का बिल ना देने की वजह से बिजली कट जाने वाले गरीब की गर्मी में बैठे हुए की बददुआ शहबाज को उल्टा कर देगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके बिजली की कीमतों को नीचे लाना चाहिए ताकि आवाम की बददुआओं से किसी तरह बच सकें। पेट्रोल की कीमतें मियाँ साहब ने फट छोड़ी। बड़े मियाँ साहब और छोटे आजकल मिले हुए हैं। वज़ारत उज़्मा के चक्कर में बड़े मियाँ साहब भी कुछ थपकी छपकी लगा रहे हैं, कुछ मसाला भी लगा रहे हैं, कुछ मक्खन लगा रहे हैं। छोटे भाई को बड़ी कुर्बानियाँ दी, छोटे भाई ने कमाल कर दिया, मुल्क को बड़ा आसमान पे ले गए। छोटे भाई साहब का वक्त लगता है करीब है, जिस पर नवाज शरीफ मेहरबान हो, जाहिर है कि उसका वक्त ज़्यादा, इससे समझ लेना चाहिए कि उसके पास वक्त ज़्यादा नहीं। मखसूस नशिस्तों वाला केस जस्टिस मंसूर शाह साहब की क़यादत में 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें अतहर मिनल्ला साहब भी थे, सुना और उस पर स्टे दे दिया। उन सब की रुकनीयतें मुअत्तल कर दी जिनको थालियों में बांटी गई थी सीटें, कि तुम जीते तो 3 सीटें हों, लेकिन ये 10 सीटें तुम्हें तोहफ़ा दे रहे हैं, ये 7 सीटें तुम्हें तोहफ़ा दे रहे हैं।
जैसे अब्बा जी की फातिहा हलवाई की दुकान पे वो कहा करते थे, एक साहब हमारे, हलवाई की दुकान पे दादाजी की फातिहा, इस तरह सीटें बांटी हराम का माल समझ के। वो चैलेंज हो गई और सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उनकी सारी रुकनीयतें मुअत्तल करके उनको काम करने से, असम्बली में जाने से रोक दिया। अब उम्मीद थी कि वो दोबारा जब तारीख आएगी तो सीटें जिनकी हैं उनको मिल जाएंगी, लेकिन दरमियान में काजी साहब ने छलांग लगाई। काजी साहब जो बैठे हुए, काजी साहब के होते हुए कोई ऐसा काम जिसमें इंसाफ हो, कैसे हो सकता? काजी साहब आ गए। काजी साहब ने अब फुल कोर्ट बेंच बना लिया, जिसमें एक जज साहिबा जो बीमार हैं, उसकी बीमारी की वजह से नहीं आ रही। 13 रुकनी बेंच समाअत करेगा पीर वाले दिन मखसूस सीटों की। और काजी साहब को और काजी साहब के 2-4 मंजूर नज़र जजों को देख के लोग पहले ही फैसला दे रहे हैं कि क्या फ़ैसला होगा। काजी साहब जहां बैठ जाएं लोगों को पता फैसला। काजी साहब तो पार्टी बने हुए हैं इसमें केस में, बल्ले का निशान छीना भी उन्होंने। अभी ब्रिटिश हाई कमीशन को ख़त भी लिखा, उसमें फिर दोबारा अपने फैसले के लिए खड़े हैं। हालांकि केस उनको पता लगा हुआ काजी साहब को, लेकिन काजी साहब को इस बात की परवाह नहीं है। काजी साहब तो जिनके लिए काम कर रहे हैं, काजी साहब तो उनकी खुशनुदी चाहते हैं। तो अब काजी साहब आ गए हैं, काजी साहब के साथ 13 रुकनी बेंच फैसला करेगा मखसूस सीटों का। काजी साहब का अपना मसला भी है कि काजी साहब की एक्सटेंशन उन सीटों पे मुनहसर है। अगर वो सीटें नून लीग को या हुकूमती इत्तेहाद को मिलती हैं तो काजी साहब की एक्सटेंशन मुतवक्के है। अगर नहीं मिलती हैं तो 2/3 मेजॉरिटी खो बैठेगा हुकूमती इत्तेहाद। वो सीटें काजी साहब की वजह से अगर ना मिली तो काजी साहब, मिल गई तो काजी साहब की एक्सटेंशन हो जाएगी। तो जब काजी साहब पार्टी हैं, काजी साहब उसके बेनिफिशरी हैं, तो फिर काजी साहब को तो बैठना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तानी अवाम मुतालबा कर रही है, दूसरी पार्टी मुतालबा कर रही है कि काजी साहब को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए, रज़ाकाराना तौर पे उनको भी और उनके साथ जो 3 रुकनी बेंच में जिन्होंने बल्ले के ख़िलाफ़ फैसला दिया था, जो उस बेंच में जज शामिल थे, उनको भी इस बेंच से उठ जाना चाहिए। इंसाफ का तकाजा यही है। आपकी अदलिया की कुछ साख रह जाएगी, आपकी भी कुछ साख रह जाएगी, लेकिन अगर आप बैठे भी और आपने जो करना है वो कौम को पता है। आप तो इमरान खान की तस्वीर बर्दाश्त नहीं कर सके, बल्ला कहाँ बर्दाश्त कर सकेंगे। तो फिर आप अपनी साख भी गवा बैठेंगे और अदलिया की साख भी गवा बैठेंगे। इसलिए चीफ जस्टिस साहब, आपकी खिदमत में फ़कीर की दरख्वास्त भी यही है, वोट भी यही है कि आप इस बेंच से उठ जाएं और फुल कोर्ट बेंच को छोड़ें, लार्जर बेंच बनाएं, ताकि अगर इसमें दोबारा अपील की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए फुल कोर्ट जो है वो अवेलेबल हो। अगर फुल कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया तो ये अपील कहाँ जाएगी? आपके फ़ैसलों का तो आवाम को पता ही है। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अदल व इंसाफ में मबनी फ़ैसले करने की तौफीक अता फरमाए।